नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें लोग आते तो जन सेवा करने के लिए हैं, लेकिन जन सेवा के बहाने अपना घर भरते नजर आते हैं। ऐसे कई उदाहरण जो हैं देश भर में भरे पड़े हुए हैं। मंत्री, विधायक, सांसद बनते ही जो है उनका रुतबा बढ़ जाता है। सत्ता की हनक ऐसी उनके पास होती है कि वो और उनके आसपास रहने वाले तमाम लोग उसी पावर को जीने लगते हैं। ऐसे में अगर बाप या भाई या रिश्तेदार मंत्री, सांसद या विधायक हो तो आप समझिए कि बाकी के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तो चांदी हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार से सटे झारखंड का, जहां पर वहां के श्रम संसाधन मंत्री के बेटे का चयन हो गया है चपरासी के लिए। अब आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, तो इस पूरी खबर में विस्तार से बताएंगे कि आश्चर्य क्यों है। दरअसल इस वैकेंसी, जो ये वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो दूसरी पढ़ाई करके जो लोग आए थे, उन तमाम लोगों ने जो है आवेदन किया था, लेकिन सिलेक्शन जो है मंत्री के बेटे का हो गया और अब मंत्री का बेटा चपरासी बन गया है, यानी कि 4th ग्रेड का कर्मचारी बन गया है। जिस चपरासी की नौकरी के इंटरव्यू में इंजीनियर, वकील और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट सेलेक्ट होने में कामयाब नहीं हुए, इसके लिए झारखंड के श्रम, नियोजन, सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का चपरासी के पद पर चयन हो गया है। श्रम मंत्री के बेटे सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश भोक्ता चपरासी बन गए हैं। बता दें, चतरा सिविल कोर्ट में उनकी नौकरी लग गई है। उनका चतरा व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ कर्मीय जो वर्गीय कर्मचारी के रूप में जो है उनकी नौकरी हुई है। वहीं मंत्री के भतीजे रामदेव कुमार भोक्ता का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मंत्री के बेटे का चतुर्थ वर्गीय चपरासी के पद पर चयन होने पर पूरे जिले में जो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो गया है। दरअसल चतरा व्यवहार न्यायालय के द्वारा शुक्रवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। लोग यह कह रहे हैं कि जो पिता राज्य सरकार में मंत्री होते हुए राज्य के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उन्हीं का बेटा अब चतरा व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्य करेगा। बता दें कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा सीट से राजद कोटे से विधायक हैं। पिछले साल दिसंबर में ही मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता की शादी हुई है। उनकी शादी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। वहीं सत्यानंद भोक्ता झारखंड में राजद के इकलौते विधायक भी हैं। इससे पहले वो भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं। तो चतरा व्यवहार न्यायालय में जो सत्यानंद भोक्ता हैं उनके बेटे की नौकरी हो गई है चपरासी पद पर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार नौकरी देने की बात कर रही है, उसी सरकार में मंत्री का बेटा चपरासी बन रहा है। तो दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि बिना मंत्री के इशारे या पैरवी के ऐसा संभव नहीं है। दरअसल अब इसमें है क्या, ये बहुत साफ नहीं, लेकिन इसके लिए लाखों की संख्या में आवेदन आए थे और जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा के जो रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं उसमें मंत्री का बेटा जो है चयनित हो गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर पद का प्रभाव डालते हुए जो है लोगों को नौकरी लगाई जाती है। ऐसे कई वाक्य देश भर में सामने आते रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये मामला जब सामने आया, जब मंत्री का बेटा 4th ग्रेड का कर्मचारी बन गया है चतरा व्यवहार न्यायालय के अंदर में, तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है चर्चा हो रही है। कुछ एक वर्ग है वो ये कह रहा है कि मंत्री ने अपनी ताकत, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे की जानबूझकर के नौकरी लगा दी। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि अगर नौकरी लगानी ही थी तो चपरासी की क्यों लगाते, किसी दूसरे वर्ग में लगवाते। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ जहां नौकरी देने की बात हो रही, तो दूसरी तरफ जो पिता है वो सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं और बेटा जो है अब 4th ग्रेड का कर्मचारी होगा। इस मामले के सामने आने के बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है, चर्चा इस पर हो रही है। तो भतीजे का रिजल्ट इन वेटिंग फिलहाल है। ऐसे में उनका रिजल्ट क्या कुछ आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो मामला है बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड का, जहां पर मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता श्रम मामलों के, उनके बेटे को की जो है वो नौकरी लग गई है चतरा के व्यवहार न्यायालय में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें, और 4th ग्रेड के कर्मचारी जो हैं वो अब हो गए हैं, चपरासी वाली नौकरी उनकी लगी है और इसके बाद जो है खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।